हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आज यूपीएससी का नया कैलेंडर इश्यू हुआ है और ये 2021 का कैलेंडर है, जिसमें कि सारा आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन अक्टूबर से लेकर के अगला साल का सितंबर तक यानी पूरा एक साल का कैलेंडर इश्यू हो गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का एग्ज़ाम डेट ऑफ नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को आने वाला है और लास्ट डेट होगा 27 अक्टूबर को अप्लाई करने का। और एग्ज़ाम जो हो कंडक्ट किए जाएंगे 21 फरवरी 2021 को वन डे एग्ज़ाम होगा। ये वन डे लिखने का मतलब है कि बहुत सारे एग्ज़ाम 5-5 दिन तक चलते हैं, जैसे सीएसई का जो एग्ज़ाम होता है 5 दिन का चलता है मेंस का, तो ये वन डे एग्ज़ाम है। आपका सीडीएस की बात करेंगे तो सीडीएस टायर 1 का जो होगा फेज़ 1 28 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आएगा और लास्ट डेट होगा 17 नवंबर को। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम जो होंगे 7 फरवरी 2021 को वन डे। फिर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन जो रिजर्व्ड है आरटी एग्जामिनेशन के लिए उसका 21 फरवरी 2021 को, और जो अगला जो एग्ज़ाम होगा 7 मार्च 2021 को। फिर देखते सीआईएसएफ एसी एग्जीक्यूटिव एक्सी कैटेगरी का जो होगा 2021 का वो 2 दिसंबर 2020 को नोटिफिकेशन आएगा और 22 दिसंबर 2020 को लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का, और 14 मार्च 2021 को आपको एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। फिर आते हैं आपको एनडीए एग्जामिनेशन। एनडीए एग्ज़ाम 30 दिसंबर 2020 को ये आपका नोटिफिकेशन आएगा और 19 जनवरी लास्ट डेट होगा और अप्रैल में कंडक्ट किए जाएंगे। यानी आपके पास पर्याप्त समय है सारे एग्जामिनेशन के लिए। यदि आप अभी से पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि सारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, और 4 मंथ 5 मंथ बहुत ही काफ़ी होता है किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। यदि आप लोग पूरी तरह से जी जान लगा के देखिए तो अभी जस्ट यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नोटिफिकेशन जो भी रैंक 100 आए वो किस तरह से पढ़ाई की है आप उसको देख सकते हैं। और मैंने एक इंटरव्यू लिया है रैंक 237 का, आप उसको भी देख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और शायद आप पढ़ने में आपको बहुत ही मन लगेगा और तरीका भी समझ में आएगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए आपको रिजल्ट फॉर यूपीएससी आरटी फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ एंड एओ इन द ईपीएफओ आपका ये जो है 9 मई 2021 को वन डे एग्जामिनेशन होगा। और इसका देखिए ये पहले इसका प्रीलिम्स हो चुका था, इधर देखिए यहाँ देख रहे हैं ये रिजल्ट फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन है ना, इसका 21 को और 7 मार्च को ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है। फिर इसका सेकेंड फेज जो होगा आपका 9 मई 2021 को होगा। और उसके बाद सिविल सर्विस का जो अगला जो यूपीएससी का आईएएस का जो एग्ज़ाम होगा सिविल सर्विस का ये 10 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन आएगा, 2 मार्च इसका लास्ट डेट होगा। इसमें आपको एनडी आईएफएस का भी है, आईएफएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2021 का वो भी आपको 10 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा, 2 मार्च को लास्ट डेट होगा। 27 जून 2021 को आपका एग्ज़ाम होना है। लेकिन इसका मतलब ये समझिए कि आपके पास 1 साल का समय है, टोटल 1 साल माइनस 2 मंथ यानी 10 महीने में ही आप ऐश्वर्या हीरोइन का भी देखिए उसका भी 10 मंथ में एक रैंक होल्डर ले आई, मतलब वो मॉडलिंग की दुनिया से रीमॉडल बन गई। तो आप वहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं कि 1 साल 10 महीने में कैसे तैयारी होता है। 10 महीने में देखिए आपके पास अभी से 10 महीने बचे हुए, आप आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। 27 जून 2021 को एग्ज़ाम है सीएससी 2021 का, और यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन फिर 4 जुलाई 2021 को है। अब बात करते हैं जब मेन एग्ज़ाम आईईएस जिसको बोला जाता है आईईएस, आप नाम सुने होंगे, जो नहीं सुने हैं तो जो जनरल कैंडिडेट उसको नहीं पता होगा। जिस प्रकार आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी प्रकार आईईएस है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट में जाने का एक मात्र तरीका है। जो गेट का प्रिपेयर करते हैं वो साथ साथ आईईएस का प्रिपेयर करते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ये 4 ब्रांच इसमें जा सकते हैं।
और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसका एग्ज़ाम आपका 7 अप्रैल 2021 को होना है। 7 अप्रैल 2021 को नोटिफिकेशन आएगा और 27 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट होगा। 16 जुलाई को उसका एग्ज़ाम है, यानी आज से पक्का 1 साल के बाद, है ना। तो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन एग्जामिनेशन मेंस जो 17 जुलाई को है, जो कि आपका प्रीलिम्स इसका कब हुआ था, 21 फेब को हुआ था। और फिर जुलाई में आपको यानी 5 महीना का टाइम मिल रहा है जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम, मतलब प्रीलिम्स से मेन के बीच में, तो आपको पर्याप्त समय है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होगा आपका 18 जुलाई को होना है। फिर CAPF का एग्ज़ाम जो होगा 8 अगस्त 2021 को होगा। फिर कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्ज़ाम आपको 29 अगस्त 2021 को होना है। फिर UPSC RT एग्ज़ाम 29 अगस्त 2021। बहुत टाइम है आपके पास, पर्याप्त समय है। NDA के जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2021 का टायर 2 का, वो आपका 9 जून 2021 को नोटिफिकेशन आएगा। 29 जून 2021 को लास्ट डेट होगा और 5 सितंबर को इसका एग्ज़ाम का डेट है, दे सकते हैं आप। फिर UPSC RT एग्जामिनेशन 12 सितंबर 2021 को। फिर मेंस एग्ज़ाम जो सिविल सर्विस का जो मेंस एग्ज़ाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया का सबसे ताज वाला जो पोस्ट है आपका 17 सितंबर 2021। इसमें 5 दिन का एग्ज़ाम होना है, ये आपको पता होगा। 5 डेज एग्ज़ाम चलता है। ऐसे फिर 2 पेपर, फिर 2 पेपर, फिर 2 पेपर, फिर ऑप्शनल, फिर 1 पेपर। तो इस प्रकार 5 दिन लगातार एग्ज़ाम चलेंगे इसके। फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी IAS का जो एग्ज़ाम होगा आपका 10 अक्टूबर 2021 को होगा। 1 डे एग्ज़ाम होगा। CDS का 4 अगस्त 2021 को फॉर्म आएगा और 24 अगस्त 2021 को ये लास्ट डेट अप्लाई करने का लास्ट डेट होगा। फिर 14 नवंबर 2021 को आप फॉर्म एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर IFS 21 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम होना बाकी है। ये 10 दिन का एग्ज़ाम होता है और आप आराम से अभी से तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जब आप स्टेनो की बात करेंगे, सर स्टेनो GD स्टेनोग्राफर ग्रुप D का, तो ये क्या होगा आपका जनरल ड्यूटी। स्टेनो जनरल ड्यूटी SSC भी कंडक्ट करती है, UPSC भी कंडक्ट करती है। UPSC ग्रेड B के लिए करेगी और SSC जो होती है ग्रेड C और D के लिए करती है। तो ये इसका एग्ज़ाम आपका 15 सितंबर 2021 को इसका नोटिफिकेशन आएगा और 5 अक्टूबर 2021 को इसका लास्ट डेट होगा। 11 दिसंबर 2021 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, जो 2 दिन के एग्ज़ाम्स होंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि एक जो नोट जो लास्ट में लिखा हुआ देखिए इधर, द डेट्स ऑफ नोटिफिकेशन कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन RT लाइबल टू अल्टरेशन इफ द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट। यानी जो डेट दिए गए हैं कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, जो एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया एग्जामिनेशन किस दिन होगा, तो ये चेंज भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे अभी कोरोना आ गया, तो कोरोना के कारण क्या हुआ, एग्जाम सारे मतलब कैंसिल हो गया है, तो डेट पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन ये जो संभावित जो डेट दिया गया है, ये डेट यही है और आपको एग्जाम इसी के अनुसार तैयारी करनी है। सिविल सर्विस मेन एग्जाम 2020 के जो कंडक्ट किए जाने हैं 8, 9, 10, 16, 17 जनवरी 2021 में इसको कंडक्ट किए जाएंगे। यानी 8 से लेकर 2017 तक 2021 जनवरी में आपको एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना है। जो प्रीलिम्स इस बार निकालेंगे वो मेंस उस वक्त बैठेंगे। और मेंस का भी, और जो IFS का जो मेन एग्ज़ाम है वो आपको 28 फरवरी 2021 को कंटिन्यू होगा। ये देखिए वो जो डेट दिया गया ना, ये 2021 का है। ये जो जो एग्ज़ाम है 2020 का भी एग्ज़ाम प्रीलिम्स आपका इधर इसी साल हो जाएगा 2020 वाला, और 2021 वाला आपको अगला साल होगा। तो ये थी आपके नोटिफिकेशन जो अभी लेटेस्ट अपडेट है UPSC के द्वारा। तो आप लोग को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो स्ट्रेटेजी है कैसे तैयारी करनी है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया, हाउ टू क्रैक एनी एग्ज़ाम विद इन 6 मंथ और 1 ईयर। आपको UPSC में 10 मंथ काफ़ी होते हैं। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लिए 10 मंथ काफ़ी होते हैं, यदि आप जी जान से लग गए तो। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, ये मैटर करता है कि आप कितने घंटे मन से पढ़ते हैं। समझना है, ये चीज़ ध्यान रखना। और कोई भी स्टूडेंट कुछ भी निकाल सकता है। देयर इज नो एनी बाउंड्री, देयर इज नो एनी लिमिट्स।
कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई लड़का इस तरह होना चाहिए, कुछ नहीं। कोई भी बंदा जो भी यूपीएससी ग्रेजुएशन सीधे ग्रेजुएट है वो आईएएस निकाल सकता है, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। चाहे वो किसी फील्ड से बिलोंग करता है, चाहे कितना भी गरीब हो। इतिहास गवाह है कि बहुत गरीबी रैंक होल्डर बनते हैं, कोई अमीर ज़्यादा जल्दी रैंक होल्डर नहीं बनता। तो आप ये मत समझिए हम गरीब, कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑनलाइन आप पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है आपके यूपीएससी कंडक्ट करने के लिए, मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन है। मैं भी आपको जो फंडामेंटल है आपको सारा चीज़ क्लियर कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। आपका जीएस क्लियर कर सकते हैं, आपका जो इंग्लिश है वो क्लियर कर सकते हैं, मैथ क्लियर कर सकते हैं, रीजनिंग क्लियर कर सकते हैं। उस लेवल का आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जहाँ तक सपोर्ट होगा मैं सपोर्ट करने लिए तैयार हूँ। एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इफ़ यू वांट प्लीज़ मैसेज मी और यू जस्ट ड्रॉप इन मेल which is mentioned in the description box. Just see and kindly mail to me whatever kind of information you want. You can mail me, I will tell you and I will solve your queries as much as possible as I can. Thank you very much. Thank you for being on the BMarks Classes YouTube channel. Thank you.